एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो ये चैनल आपके जीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको जीके की सारी तरीके की जो थ्योरी क्लासेस हैं, जो आपकी वीडियो क्लासेस हैं, जो आपके पीडीएफ्स हैं, जो आपके पीपीटीज हैं, आपका वर्ड फाइल है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जीके का कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आप यहाँ पे ना आपको कवर ना कराया जाए, राइट। उसी के चलते एक और ऐसा टॉपिक जो बहुत ही अलग सा टॉपिक है। कल भी मैंने आपको एक क्लासिकल डांस की, इससे पहले एक वीडियो आई है क्लासिकल डांस और उनसे रिलेटेड डांसर्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि वाद्य यंत्र जो हैं वो कौन कौन से होते हैं जो इन क्लासिकल डांस में, या फिर अलग से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको बोला जाता है, और किसके द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें महारत जो है वो हासिल की गई है। देखिए, कहने को ये बहुत ही इजी सी चीजें लग सकती हैं, या जब हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत ही आसान लग सकता है कि अरे इनमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। पर डेडिकेशन चाहिए होती है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल का कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए होता है, तभी हम ना ये क्लासिकल डांस या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे क्लासिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा, राइट। जैसे हम उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो सितार। सितार जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप क्लियरली कुछ लाइंस जो है वो देख सकते हो जिनके बीच में आपके स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे इनके कुछ हुक्स होते हैं जिनको आपके कनेक्ट किया जाता है या टाइट किया जाता है। सबसे पहले याद रखिए, सितार के अंदर 4 तार जो है वो मौजूद होते हैं। सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा नाम से जो बोला जाता है, ये हिंदू मुस्लिम शैली को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भारत में ओरिजिनेशन जो है वो भले ही हिंदू से हुआ, लेकिन बाद में काफी सारे जो हमारे संगठन है वो डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सारा हिंदू मुस्लिम शैली को बोला जाता है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो आविष्कार है, ये सबसे पुराने आविष्कारों में से या पुराने वाद्य यंत्रों में से बोला जाता है, और ये आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो जी के द्वारा। तो सितार की जो डेवलपमेंट है या सितार जो बनाया गया है वो अमीर खुसरो जी के द्वारा बनाया गया था। भारत के सबसे लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और हर तरीके के संगीत में जो कि शास्त्रीय संगीत होता है इसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान जी, शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये इसके इंपॉर्टेंट सितार के आपके वादक हैं जो सितार को बजाते हैं, समझे। सेकंड देखिए, सरोद की बात करें तो अमजद अली खान जी, अलाउद्दीन खान जी, अली अकबर खान जी, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा या बुद्धदेव दास गुप्ता। अभी ये सरोद जो है वो क्या है, सरोद एक तार वाला संगीत यंत्र होता है, जिसमें पीछे अभी जैसे सितार में आपके पास 4 तार हुआ करते थे, लेकिन सरोद में आपके पास एक ही तार है, जिसका मुख्य रूप जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल आर्ट है, उससे रिलेटेड है जो कहा जाता है। अब जो है वो सरोद में कुछ कुछ आपके चेंजेस भी आ रहे हैं विद टाइम, और अब एक की जगह 20 से 25 तार वाला ल्यूट जैसा यंत्र जो है वो उसको कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया है। तो याद रखिए, इसके इंपॉर्टेंट आपके जो वादक हैं वो कौन है, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता। तीसरा संतूर, यहां से अभी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा भी गया है, संतूर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा था। संतूर वादक, भारतीय वाद्यों में से संतूर बजाने वाले को कहा जाता है, मतलब संतूर वादक जो संतूर बजाते हैं उनको बोलते हैं। ये संतूर फेमस जो है वो कहाँ पे है, कश्मीर वाले क्षेत्र में ज्यादा फेमस है, और इस इंस्ट्रूमेंट को सूफी से जोड़ा जाता है। सूफी सॉन्ग्स या सूफी जो संगीत होता है, सूफी मतलब एक ऐसा भजन या एक ऐसा गाना जिससे हम सीधा सीधा भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुदा जो है उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे तारों की संख्या याद रखिएगा, तारों की संख्या टोटल मिला के 60 के आसपास की बोली जाती है। तो ये आपका एग्जैक्टली ऐसे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको स्क्वायर की शेप देता है, और ये शेप जो है ना चतुर्भुजाकार जिसे कहते हैं ना, उसमें आपकी 2-2 मेरू की पंक्तियां होती हैं, और 2-2 मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं, और 2-2 मेरू की 15 पंक्तियां होंगी तो हर में अगर 2 हैं और 15 पंक्तियां हैं तो आपके पास टोटल तारों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 जो संख्या है वो होगी। और आपके इसमें एक तार ऊपर की तरफ और एक तार नीचे की तरफ, यानी कि 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं, तो ऊपर 30 और नीचे 30, टोटल मिला के
60 तारों में, इसीलिए ये बोला जाता है कि इसके अंदर यानी कि संतूर के अंदर टोटल मिला के 60 तार जो है वो मौजूद होती हैं। शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य, ये 4 फेमस नाम है जो भारत में इस समय संतूर जो है ना उसको यहाँ पे वादक यंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट जहां से आपकी जो ये होल्स हैं इनको इन और आउट या इनको रोक के और इनको स्टार्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट जो आवाजें हैं वो निकाली जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शहनाई के जो वादक हैं वो बिस्मिल्लाह खान जी को बोला जाता है। अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अनंत लाल और मधुपुर टी धूमिल, ये आपके संतूर वादक के शहनाई वादक के रूप में आपके जाने जाते हैं। बांसुरी फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भारत में, ये कृष्ण जी की भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारत के अंदर करता है। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया, पात्रालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, रौनू मजूमदार, संतोष सत, राजेंद्र प्रसन्ना, इनके द्वारा फ्लूट यानी कि बांसुरी जो है वो बजाने की क्रिया या बजाने की जो आपका पूरा जो वादक यंत्र है उसको इन लोगों के द्वारा बजाया जाता है। तबले की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, इधर से रिलेटेड आपको अल्लाह रखा खान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा भी गया, हाल ही फिलहाल किसी एग्जाम में भी था कि अल्लाह रखा खान किस चीज से संबंधित है, किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, तो तबला आपको ऑप्शन में आंसर करना है। गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खान और आपके सुखविंदर सिंह। तबला बजाने के लिए जाकिर हुसैन जी भारत में काफी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो वायलिन में आपके पास जो एरिया है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। फिंगर बोर्ड, ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको फिंगर बोर्ड बोलते हैं, नीचे वाला एरिया बॉडी, साउंड पोस्ट जो है इस एरिया को ब्रिज के नाम से जाना जाता है, टेल और एंड पिन के नाम से जाना जाता है। वायलिन के जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं या वायलिन को बजाने वाले जो लोग हैं, संगीता शंकर, टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजम, अंबी सुब्रमण्यम, संदीप ठाकुर और ज्योत्सना श्रीकांत, नाम याद रखिए, ये हमारे भारत के अंदर वायलिन बजाते हैं। ये वायलिन की अभी तक की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको दर्शाता है। वायलिन आपके हाथ से भी बजाए जाते हैं, वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करके भी बजाया जाता है। जितने भी क्लासिकल डांस हैं, जितने भी क्लासिकल म्यूजिक जाता है या क्लासिकल जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें वायलिन जो है ना उसको यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से। पखावज, इसको पखावज बोलते हैं, अपनी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो हमको तो ये ढोलक ही लग रहा है, लेकिन पखावज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को या साउंड की टोन और क्वालिटी को इन चीजों से कसा जाता है। तो ये चीज आपको जो दिख रही है ना उसको टाइट करके रखा जाता है कसने के लिए, या किस तरीके की आवाज निकलनी चाहिए, एको में निकलनी चाहिए, आवाज जो है वो आपके किसी संगीत से या किसी गाने से कोरिलेट करनी चाहिए, इसको पखावज के नाम से कहा जाता है। गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, मदन मोहन और भोलानाथ पाठक इस पखावज के मेन जो लीडर्स हैं बोले जाते हैं जो इस यंत्र को बजाते हैं। रुद्र वीणा, उस्ताद सादिक अली खान, देखिए रुद्र वीणा में आपके पास दो तरफ से ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका कहा जाता है कि ये ना रिफ्लेक्शन करता है, जैसे साउंड रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से जो आवाज निकलती है वो काफी रिफ्लेक्टेड वॉइस कही जाती है, तो आवाज बहुत ही ज्यादा सूदिंग वॉइस के नाम, सूदिंग वॉइस जो है ना इसको कहा जाता है, तो इसको रुद्र वीणा के नाम से कहा जाता है। उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, विश्व मोहन भट्ट और ज्योति जी हेगड़े इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो ये रुद्र वीणा से अगला जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं वीणा। वीणा आपने ज्यादातर एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपने कई हिंदू गॉडेस के हाथ में देखा होगा, है ना, हिंदू गॉडेस के हाथ में कई बार आपको ये वीणा जो है वो नजर आई होगी। तो इसमें 4 तार होते हैं, नॉर्मली इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, जैसे सितार में विभाजन किया जाता है ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3 4 वायर्स हैं जो पूरा रन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है। एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर, अद्यागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंगर, ये सारे के सारे आपके वीणा वादक। मृदंग, मृदंग जो है वो क्लासिकल डांस के समय पे बजाई जाती है,
जब ये कथकली, कथक, ये सब डांस परफॉर्म किए जाते हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब डांस जब परफॉर्म किए जाते हैं ना, उस समय मृदंग जो है वो बजाई जाती है। तो ठाकुर भीकम सिंह ढोलक की शेप की है, लेकिन इसकी शेप जो है वो एक तरफ से काफी पतली और एक तरफ से थोड़ी सी ब्रॉड होती है। अगेन यहाँ पे स्टिक्स होती हैं जिनसे इसकी साउंड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मृदंग ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पाल, धार, रघु करके याद रखिए। तो ये सारे आपके वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में आपके पास भारत की अगर हम बात करें तो भारत मुनि, ये देखिए वाद्य यंत्र की जो रचना है ना उसकी शुरुआत भारत मुनि के द्वारा की गई थी, जिनके नाम पे कहा जाता है कि भारत का भी नाम जो है वो इनमें से एक पर्सन है जिनका नाम जो है वो रखा गया था। तो आपके पास 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, अवन, दद वाद्य जिसको ताल वाद बोलते हैं, जैसे डमरू हुआ, मृदंग हुआ, ढोलक हुआ, नगाड़ा हुआ, नाल, तबला, गन वाद्य, ठोस जो वाद्य होते हैं जैसे घंटी जो काफी हैवी मटेरियल की बनी होती है यहाँ पे ना, सुसिर वाद्य जो वायु यंत्र होते हैं जिसमें से हवा पास करेगी तब आवाज जो है वो आएगी, जैसे बांसुरी हुआ, शहनाई हुआ, तत्बांध जो तार वाले हैं जैसे सितार, एक तारा, वीणा, वीणा या वीणा हो गया, कमायच सांगरी हो गया। तो अवनत जहाँ पे ताल है, डमरू, ढोलक, नगाड़ा, तबला, घन बांध जो ठोस बांधे बोले जाते हैं, घंटी, गोंग, ये सारे, सुशिर वाद्य जो बांसुरी से रिलेटेड हो गया, और तत् वाद्य जो कि सितार, एक तारा, तार वाले जो बांध कहे जाते हैं ना, तार वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर को समझना, इसीलिए क्वेश्चन या एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप कहीं ना इस आर्ट एंड कल्चर को भूल ही ना जाओ। तो आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पूरे स्टडी में, और आपको ये जानना भी चाहिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, चाहे तो CHSL है, चाहे NTPC है, आर्ट एंड कल्चर के नाम से आपसे क्लासिकल डांस, वाद्य यंत्र, ये सब पूछने वाला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो जिसके थ्रू आप ये पूरा पार्ट कवर कर सकते हो। इसकी पूरी PDF एज इट इज आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगी। वहां से एक बार जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो आपके वादक हैं उन लोगों का एक बार नाम याद रख लीजिएगा। आपको एग्जाम में उन लोगों के नाम जो हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। इसके अलावा आप OTS अड्डा पे OTS अड्डा एप्लीकेशन डाउन करके PDF हासिल कर सकते हैं, और काफी सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके OTS अड्डा पे अभी इस टाइम पे अपडेटेड है। CBT 2 है, ग्रुप D है, सारे मॉक टेस्ट अपडेटेड है। तो एक बार आप सारा कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, और पढ़ाई निरंतर करते रहिए, क्योंकि निरंतर करने से ही किसी भी चीज में आप महारत जो है वो हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।